हे गाइस, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई बवाल होता ही रहता है। पर एक बवाल है जो काफी टाइम से चल रहा है। वो ये है कि एक्टर्स को 8 आवर्स शिफ्ट करनी चाहिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ये मैटर शुरू हुआ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण से। वी ऑल नो दैट दीपिका एंड रणवीर आर द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड और दीपिका पहली बार मां बनी 2024 में और हर मां चाहती है कि वो अपने बच्चे को ग्रो करता हुआ देखे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या ना हो। बच्चे इंसान पैदा ही क्यों करता है? उसको अच्छे से रेस करने के लिए, उसको अपने सामने बड़ा होते देखने के लिए। तो अब जानते हैं कि पूरा इंसिडेंट है क्या। तो दीपिका प्रभास की अपकमिंग एक्शन मूवी स्पिरिट में फीमेल लीड के लिए लॉक करी गई और दीपिका ने ये कंडीशन रखी कि वो शूटिंग सेट पे 8 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगी। उनकी ये डिमांड फिल्म मेकर्स को काफी इम्प्रैक्टिकल लगी। काफी सारे डिस्कशंस होते हैं एंड फाइनली दीपिका को रिप्लेस कर दिया जाता है तृप्ति दिमरी से। पर दीपिका अपने स्टैंड पे टिकी रही। आप सबने कल की तो देखी ही होगी, तो कल की पार्ट 2 की शूटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है और हम सब जानते हैं कि दीपिका इसमें भी एक प्रोमिनेंट रोल में थी। इसके पार्ट 2 के लिए भी दीपिका लॉक थी, पर उनकी 8 आवर्स वर्किंग वाली कंडीशन यहाँ भी मेकर्स को रास नहीं आई और दीपिका कल्कि से भी ऑप्ट आउट कर जाती हैं या निकाल दी गई, जो भी हो। और तब तक इस इशू पे बड़ा बवाल हो चुका था। संदीप रेड्डी वांगा जो प्रभास की स्पिरिट के डायरेक्टर हैं, इस इशू पे बोल चुके थे। वहीं पर कल्कि के मेकर्स भी बोल चुके थे इस इशू पे। तो अब हम थोड़ा और डिग इन करेंगे और जानेंगे कि क्या दीपिका की ये कंडीशन वैलिड है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को हॉलीवुड के वर्क कल्चर से कंपेयर करेंगे। भाई उनकी फिल्में कॉपी करते हैं, रीमेक करते हैं, तो उनका वर्क कल्चर क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? तो अब हम डिपार्टमेंट्स वाइज कंपेयर करेंगे हाउ द वर्क कल्चर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हॉलीवुड। तो ये जो डिफरेंस है वर्किंग आवर्स का, ये सिर्फ नंबर्स में नहीं है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और यहाँ मैं सारी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। यहाँ हमेशा से वही 12 से 16 घंटे की शिफ्ट चलती आई है और कभी कभी 18-20 घंटे तक भी स्ट्रेच कर दी जाती है। No, but the thing is that when we work for even when we did Mrs. Deshpande, we working 12-hour shifts every day, like maybe more sometimes, you know. Okay. So I think to each his own. I'm a workaholic, so for me maybe it's a different thing. But if a woman has that power and she can say, okay, I want to work these many hours, and that's her prerogative and that's her life and that's how she wants to do it, then more power to her, I think. कोई स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है नहीं और यहाँ पैकअप जब सीन खत्म होता है तभी होता है, नो मैटर व्हाट कितना भी टाइम हो गया हो। वहीं पर फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर एक स्टैंडर्ड शिफ्ट फॉलो की जाती है जो कि होती है 8 से 12 घंटे की। ओटी यानी ओवर टाइम सिर्फ एक फिक्स्ड लिमिट के बाद ही इंपोज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर क्रू और एक्टर्स के अलग अलग यूनियंस हैं, यानी कि प्रॉपर गवर्निंग बॉडीज। अब बात करते हैं रूल्स एंड एनफोर्समेंट्स की। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी FWICE नाम की एक वर्कर्स यूनियन है, पर वो उतनी एग्जिस्ट करती है जितने सलमान खान के रियल एप्स। इन गाइडलाइंस का एनफोर्समेंट काफी लेथार्जिक है और सबसे बड़ी बात, इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन स्टार पावर एंड द प्रोड्यूसर। आसान भाषा में, अगर तुम बड़े आदमी हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो भाई तुम्हारी चलेगी और यहाँ क्रू मेंबर्स की कोई औकात नहीं है। वहीं पर हॉलीवुड में स्ट्रिक्ट यूनियन रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वहां पर मैंडेटरी ब्रेक्स हैं, जैसे कि आपको हर 6 घंटे पे एक मील लेनी ही है। प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स हैं और इन रूल्स के वायलेशंस पे हैवी पेनल्टीज हैं। अब बात करते हैं ओवर टाइम और पे स्ट्रक्चर की। ये क्राइटेरिया सबसे ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है भाई। कभी ओवर टाइम पे किया जाता है, कभी नहीं। सबसे ज्यादा खींचा जाता है जूनियर क्रू को और ओवर टाइम या पे के टाइम पे सबसे ज्यादा उन्हें ही इग्नोर किया जाता है। और यहाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स एक पार्ट ऑफ द जॉब की तरह देखे जाते हैं। वहीं पर हॉलीवुड में ओवर टाइम लीगली इन्फोर्स्ड है और अगर फिक्स टाइम के बाद काम बचा रह जाता है तो ओवर टाइम पे मोस्टली 1.5 या 2x से होती है और इसीलिए वहां पर शूट्स काफी एफिशिएंटली होते हैं। अब कंपेयर करते हैं दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज के वर्क कल्चर की। तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मेंटालिटी है कि चाहे जो हो जाए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। टाइम डिसिप्लिन गया भाड़ में। कभी एक्टर्स के टैंट्रम्स होते हैं, कभी लॉजिस्टिक्स के इशू, कभी मौसम खराब और कभी लास्ट मिनट चेंजेस हो जाते हैं स्क्रिप्ट में ही। सो यू सी, यहाँ कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वहीं पे फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। एक स्केड्यूल डिटेलिंग फॉलो की जाती है। वहां वो टाइम इज मनी वाले माइंडसेट पे चलते हैं। बात करते हैं क्रू मेंबर्स की क्या हालत है इन दोनों इंडस्ट्रीज में। तो भाई यहाँ तो क्रू मेंबर्स को इतना घिसा जाता है कि कुछ बचता ही नहीं उनके अंदर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्रू मेंबर्स की शिफ्ट कभी खत्म ही नहीं होती है और सबसे दुख की बात है कि इन्हें लीस्ट रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ किसी को बर्न आउट हो, फैटीग हो या कोई सेट पे फेंट कर जाए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक गया दूसरा आएगा, काम की कमी थोड़ी है। ऑन दी अदर हैंड फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री में यूनियंस हैं जो हर क्रू मेंबर को प्रोटेक्ट करती हैं और अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो बंदे स्ट्राइक्स पे भी जाते हैं अपने हक के लिए। यहाँ ऐसा कर दिया ना तो घर में रोटी नहीं बनेगी। तो ये बात थी दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में वर्क कल्चर के डिफरेंस की। गैप्स जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग लीगल एनफोर्समेंट नहीं है। बजट इश्यूज की वजह से कम दिनों में शूटिंग खत्म करने का प्रेशर रहता है और सबसे बड़ा रीजन, यहाँ सारे क्राइटेरिया आपकी इंडस्ट्री में औकात क्या है उस पे डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली पावरफुल पीपल रन द इंडस्ट्री।
अब हम बात करेंगे कि दीपिका की वो कंडीशन सही है या नहीं। भाई देखो, टाइम शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप एक फैमिली वाले हो गए हो। तो दीपिका की वो कंडीशन मुझे इस सेंस में तो गलत नहीं लगी। I don't think what I'm asking for is ridiculously unfair, and I think only someone who's worked in the system enough will know that the conditions that we work in, and I'm saying this as, if I may say so myself, a top star. So you can only imagine what the working condition must be like for everyone else, for the crew, for example. There are a lot of actors, male actors, who've been working on an 8-hour shift for years, and it's never made headlines. What I'm definitely advocating for is just a better work-life balance and a better working environment and better working conditions. And if that doesn't work for somebody, we're not obligated to work with each other. काफी सारे स्टार्स ने दीपिका को सपोर्ट भी किया है और अब इस डिबेट में कंगना रनौत भी शामिल हो गई हैं एंड शी इज ओपनली शोइंग हर सपोर्ट फॉर दीपिका। दीपिका, do you agree with what she said that इतने hours मेरे हैं, मैं इतने hours काम करूंगी नहीं करूंगी, वो बवाल मच गया था लेके। I think बवाल की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें where she's coming from in her place, you know, she and I started, you know, we are both 86 born, so you know we started together, and my film came in 2006 and hers came in 2006 or 7, something like that. So you know, आज वो जिस जगह पे है, she has earned that place, no? She has a daughter, she's a mother, and if today she's the topmost actress, today she wants to work for 8 hours, she has earned it. और भी काफी सारे फिल्म स्टार्स और इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस दी हैं इस इशू पे। If this conversation about this 8-hour thing, I don't know the details, because what does this 8-hour mean? Does it mean only working because the kind of job that we have when we arrive on location? Arriving on location is different from arriving on set. You arrive at your location, you get ready, that takes a certain amount of time, then you go on the set, and that's where your working hours begin, right? As much as we would like a time cap like any other field, but ours is a little different. Today we are shooting here, we are here comfortably sitting in our studio. Tomorrow we could be shooting under scorching sun, or जैसे इस साल हुआ है सडनली बारिश हो गई है, बारिशें रुक नहीं रही हैं, तो अब क्या करें? सो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइम कैप इज़ फॉर मी, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोलैबोरेशन. I overwork, and I'm telling you, it's highly not suggestible. Don't do it. It's not sustainable. Don't do it. Do what is comfortable for you. Do what is right for you. Get those 8 hours. Get those 9, 10 hours also, because trust me, that's going to save you in the later ages. As in, I've seen a lot of these conversations recently where people are like, okay, you know, work timing and all of that. I've done it both. And I'm telling you, this is not worth it. As in, of course, it's a responsibility that you have. I tend to overwork myself because I take on so much more than a normal human being can and should. But I'm also not someone who will, you know, tell my teams that I can't do something for them. If I know that they're struggling and they're like, no, we have this location only till now, and we have to shoot so much in this time and all of that, I understand, and I'll give it. And it's almost every day in cinema. Yeah, that's almost every day in cinema, and that's the love and respect I have for my teams. But if I could choose for myself, I would say, please don't make us actors do that, because there's a lot that's going on. Not even actors, directors, lightmen, music, everyone just have, like, you know how office time is 9 to 6 or 9 to 5 or 9 to 4? Let us have that. Do you think it's possible to have an 8-hour shift in films firstly? And I don't think she had a wrong demand, to be very honest. I think what is agreed upon between a filmmaker and his actors or her actors is the only thing that matters. There's no rule per se. क्योंकि यार फिल्म 12 घंटे बनाते हैं, 18 घंटे बनाते हैं, 6 घंटे बनाते हैं, मर्जी. It's too simplified. ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं कि यार 8 घंटे 6 घंटे, ये 9 to 5 का काम नहीं है. पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, दीपिका एक आउटसाइडर हैं, शी मेड हर नेम बाय हरसेल्फ, शी हैज कम अ लॉन्ग वे. पर जब वो स्ट्रगल कर रही थी या न्यू कमर थी, तब तो उन्होंने भी लंबी लंबी शिफ्ट्स की होंगी. क्या तब वो अपनी ये कंडीशन रख पाती, और क्या तब उनकी कोई सुनता? आई डोंट थिंक सो. सो द पॉइंट इज, यहाँ जितना इंसान पावरफुल होगा उसकी उतनी ही सुनी जाएगी. और अब दीपिका एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो अपना पॉइंट रख सकती हैं और अपने टर्म्स पे काम कर सकती हैं. 1-2 फिल्में अगर उनके हाथ से चली भी जाए तो क्या, उनकी स्टार पावर में कोई कमी तो आनी नहीं है. पर एक शूटिंग सेट पे 400 से 500 लोग होते हैं, क्या वो ऐसे बेबाक तरीके से अपना पॉइंट रख सकते हैं? क्या कोई उनकी बात सुनेगा? नहीं. तो ये जो पूरा डिबेट है, ये सिर्फ और सिर्फ जिनके हाथ में पावर है उन पे ही बेस्ड है. अगर ये रूल अप्लाई हो भी गया, फिर भी क्रू मेंबर्स की जिंदगी नहीं बदलने वाली. उनको उतना ही घिसा जाएगा जब तक कोई स्ट्रिक्ट यूनियन नहीं बनाया जाएगा. पर क्या पता, अगर ये रूल आया तो उन छोटे लोगों के बारे में भी कोई सोचे. लेट्स सी ये इशू क्या रुख लेता है. गाइस, कमेंट डाउन बिलो, आप किसकी साइड में हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.